आपका तो वीडियो ऑडियो में देख ही रहा था। जैसे जैसे मैं आपका ऑडियो में संकल्प के बारे में मैंने सुना था, उसी हिसाब से मैंने 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया था। जिस जिस दिन भी मांस का उपयोग कर रहा था, मांस मछली खा रहा था, उस दिन मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मेरे मेरे खाने के तुरंत बाद ही शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद अपने हाथ से हनुमान दादा के सामने पे वो मांस का प्लेट में रख रहा हूँ, जिससे मुझे अपने आप तो खा ही रहा था, मुझे खुद ही खराब लग ही रहा था। अंदर इम्प्योरिटीज थी, वो धीरे 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 फिल्टर होनी शुरू हो गई। और ये ही मुझे कई भक्तों ने कहा कि जो चीज मुझे इतनी प्रिय थी, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था, आज उसी के मतलब जैसे आपने बताया ना, स्मेल से मुझे घिन होती है कि नहीं। स्पेशली आज के युवा को कई ऐसे हैं कि कहते हैं हमारे पास समय नहीं है भक्ति करने के लिए, भक्ति करना बोरिंग है, मगर लास्ट में तो प्रभु की शरण में आना ही है हर एक को, तो क्यों ना हम थोड़ा पहले आ जाए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सुंदर दर्शन कराने के लिए, पीछे बहुत ही सुंदर स्वरूप है प्रभु का, जान देखकर अच्छा लगा। धन्यवाद, जय श्री राम। सबसे पहले ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? यश भैया, मेरा पूरा नाम प्रिंस शर्मा है। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और एक मैं लॉजिस्टिक फील्ड में मैं कार्य करते हो रही हूँ। कि आप कोलकाता से कनेक्ट कर रहे हैं और आप जॉब करते हैं। ओके, अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। यश भैया, एक्चुअली क्या है कि हनुमान दादा का भक्ति के पहले मेरा शिव जी का भक्ति पहले हमारे जीवन में आया था। एक्चुअली क्या है कि मेरे माता पिता शिव जी के भक्ति करते थे, उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली और उनसे ही मेरे को शिव जी का भक्ति मेरे अंदर आया। हम लोग बचपन करीबन क्लास 8 to 9 के स्टैंडर्ड में हम लोग थे, तब से शिव जी का भक्ति हम लोग स्टार्ट कर दिए थे जी। तभी से शिव जी का भक्ति करते आ रहे थे। शिव जी और हनुमान दादा दोनों सेम ही हैं, तो धीरे धीरे उनके प्रति रुझान मेरा और बढ़ते रहा। और सन 2019 के जैसे ही आपका वीडियो हमारे पास आया, स्क्रॉल कर रहा था अपना मोबाइल, करते करते आपका वीडियो सामने आया। आपका वीडियो, एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा। उस टाइम पे एसबीआई आपका वीडियो मतलब एक ऑडियो कॉल्स पे आते थे। जी जी। तो ऑडियो कॉल्स सुनता रहा, एक ऑडियो देखा, दूसरा ऑडियो देखा, वैसे करके काफी ऑडियो देखते रहा। धीरे धीरे हनुमान दादा हमारे जिंदगी में, पता ही नहीं चला कि कैसे करके हनुमान दादा, मेरा तो सामर्थ्य है नहीं कि मैं उनको अपने स्वरूप लाऊं। उन्होंने ही मुझे शायद चुना होगा कि मुझे उनका भक्ति करना चाहिए। जी जी। ऐसा समझिए कि प्रभु महादेव ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी हो। वीडियो का आना तो ये उनकी कृपा है। धन्यवाद जो आप हमारी वीडियोस करीब 7 साल से देख रहे हैं, 2019 की बात है, धन्यवाद उसके लिए। तो जैसे आप हनुमान जी से जुड़े, जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते गए, क्या क्या अनुभव होते गए, प्लीज बताइए। जसबिया, मेरा पहला अनुभव ऐसा है, मेरा एक जॉब था। पहले मैं जिस कंपनी में, प्रीवियस कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी में क्या है ना कि करीबन 1.5 साल से 2 साल से मेरा जॉब जो प्रमोशन का डेट रहता है, मेरा हर बार डेट आ रहा था, मेरा नाम भी आ रहा था उस प्रमोशन के डेट पे। बट फिर भी क्या है कि जब एंड में टाइम पे जब प्रमोशन ऑफर लेटर मिलता है, वो प्रमोशन लेटर मेरे को मिल नहीं रहा था। मैं उस चीज से काफी परेशान हो गया था जस भैया।
मैं जितना भी जो भी करने के लिए कंपनी मेरे को दे रही थी, जो भी असाइनमेंट दे रही थी, मैं सारा असाइनमेंट पूरा कंप्लीट कर रहा था। एवरी क्वार्टर्स में हमारा असाइनमेंट रहता है, वो असाइनमेंट एवरी क्वार्टर हमारा कंप्लीट हो रहा था। जी। बट फिर भी जब भी प्रमोशन का बारी आता था, मेरा पता नहीं क्या रीजन की वजह से मेरा प्रमोशन से मेरा नाम हट जाता था। ओहो। उसके दौरान में क्या हुआ कि आपका तो वीडियो ऑडियो में देख ही रहा था। जैसे जैसे मैं आपका ऑडियो में संकल्प के बारे में मैंने सुना था, उसी हिसाब से मैंने 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया था। उसके दौरान क्या हुआ ना जयेश भैया, उसके दौरान जैसे ही मैं पूजा करने पे बैठता था, तो मुझे कुछ एक अच्छा फीलिंग आ रहा था। उसके टाइम पे जैसे प्रीवियस 2 सालों में ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जॉब तो कर ही रहा था, काम कर ही रहा था, करते करते क्या है कि बट वो अंदर से ना एक सेटिस्फेक्शन बोल के जो चीज होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था जयेश भैया। बट जैसे ही मैं करीबन आपका 3 दिन हुआ होगा संकल्प के, 3 या चौथे दिन हुआ होगा। चौथे दिन क्या है ना कि मुझे अंदर से ना मुझे अपने आप में एक अच्छा फीलिंग आ रहा था। प्रमोशन ठीक है, वो तो बाहरी रूप है, बट एक अंदर से जो खुशी प्रदान होती है ना, खुशी नहीं मिल पा रही थी, वो खुशी अंदर से धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया था। बट अभी मेरा 7वां दिन भी कंप्लीट भी नहीं हुआ था जयेश भैया, 6वां दिन ही था। 7वां दिन अगले दिन होने वाला था। बट 6वां दिन क्या है ना कि जब 6 डेज था मेरा, उस दिन मैं दोपहर के टाइम पे मैं घर पे रेस्ट कर रहा था। और जिस स्वरूप का मैं घर पे पूजा करता हूँ हनुमान दादा का, वही स्वरूप का 2 छोटे छोटे बंदर ओके। स्वरूप में एक नदी किनारे पे बैठे हुए थे, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं ये सपने में मैं देख रहा हूँ कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। वो बता रहे थे, मेरे से बहुत सारा बात हुआ उनके बात हुआ, बट मैं इतना उनके सामने रो रहा था, इतना रो रहा था। फिर जाने के टाइम पे मैं उनसे गले भी लगाया। वो एक जैसे छोटे से बच्चे होते हैं ना जयेश भैया, जी। पूरा हूबहू वैसे करके मैं छोटे से बच्चे के रूप में मैं उनसे गले लगा। गले लगने के बाद जैसे मेरा सपना टूटा, मैं आंख खोला। खोलने के बाद ही जस्ट मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था जयेश भैया। स्क्रॉल करते करते ना मेरे पास वो अपनी कंपनी का मेल आया कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस रोल। क्या? जी, मतलब मेरा अभी तक संकल्प का 7वां दिन भी जयेश भैया पूरा तरीके से ठीक से पूरा नहीं हुआ था जी। उसमें मेरे को हनुमान दादा ने मेरा बस इतना छोटा सा एक काम किया, छोटा सा 10 दादा का भक्ति किया, सिर्फ 7 दिन का संकल्प किया था। उसमें मेरे को दादा ने मुझे 2 साल से जो मेरा अटका हुआ चीज था, उसको मेरे को इमीडिएटली बोलते ना झटके से मेरे को पूरा करके दे दिया। क्या बात। तो उन 7 दिनों में मतलब जैसे आपने संकल्प के बारे में बात की, कई बार पता है ये कई भक्तों ने कहा है और पूज्य बागेश्वर बालाजी के जो गुरुजी हैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, वे कहते हैं कि अगर आप अर्जी लगाते हैं तो आपको कोई ना कोई संकेत मिलते हैं स्वप्न के माध्यम से, वानर स्वरूप हो, हनुमान जी के दर्शन हो, गुरुजनों के दर्शन हो। तो ये मैंने देखा है कि संकल्प के दौरान भी संकेत देते हैं प्रभु। ये जी बिल्कुल ये बिल्कुल। ये मैंने ऐसा नहीं कि मात्र लाइक अर्जी लगाते हैं तो ही संकल्प, क्योंकि संकल्प एक अनुष्ठान होता है कि मैं प्रभु मैं इतने दिन का संकल्प लूंगा, ये मनोकामना है और इतने पाठ में समर्पित होकर आपके 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 चरणों में अर्पित करूंगा। मतलब वो आपने मन में सोचा कि नहीं 7 दिन 7 बार मुझे करना है, तो वो एक डेडिकेशन लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए संकल्प में भी तो आप नॉर्मल पाठ ही कर रहे थे ना, कुछ अलग नहीं था। मगर संकल्प क्यों लेते हैं कि आपको स्मरण रहता है कि मैं प्रभु का आश्रित हूँ, मैं दास हूँ उनका। तो वो आपको एक नियम में बांध कर वो पाठ हम करते हैं संकल्प के दौरान। तो यस, संकेत मिलते हैं, ये कई भक्तों ने कहा और आपने भी कहा, और अच्छा लगा कि 2 साल से जो आपका प्रमोशन रुका हुआ था वो प्रभु की कृपा से मतलब वो कार्य भी संभव हुआ आपका। तो इससे ऑब्वियसली आपका विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ा। तो जैसे जैसे और आगे बढ़ते गए भक्ति के मार्ग पर, और क्या क्या अनुभव हुआ प्लीज बताएं। जस भैया, ये तो श्री हनुमान जी का एक चमत्कार था। इनसे रिलेटेड जब अगर आप हनुमान जी का भक्ति करते हैं ना, तो जी। आपका नीम करोली बाबा आपके जीवन में सदैव आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो ये नीम करोली बाबा से रिलेटेड ही है एक अनुभव। ये 2024 की ही घटना है। 2024 दिसंबर के आसपास की घटना होगी भैया। मैं और अपने मेरे परिवार के साथ मैंने वहां पे जाने का मेरा बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि मैं बस नीम करोली बाबा का दर्शन करने के लिए जाऊं। काफी दिनों से ये अटक रहा था, मतलब हो ही नहीं रहा था। कभी डेट नहीं हो पा रहे थे, कभी मैच नहीं हो पा रहे थे, कभी
टिकट्स बुक नहीं हो पा रहे थे। फिर कैची धाम के लिए। हाँ जी, हाँ जी, कैची धाम के लिए। तो एक दिसंबर में हमारा प्रोग्राम बना, हम परिवार के साथ कैंची धाम पहुंचे। कैंची धाम पहुंचने के बाद नजैस भैया, कैंची धाम में इतने भीड़, श्रद्धालुओं के भीड़ होते हैं, बहुत भीड़ होते हैं, बहुत 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 ज्यादा। बट मैं ट्यूसडे के दिन मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया था, उनसे उनका दर्शन करने के लिए गया था। बट उस दिन पता नहीं क्यों, शायद दादा का कृपा है मेरे ऊपर या फिर क्या पता नहीं, उस दिन इतना मतलब कंजेस्टेड कुछ भी नहीं था, पूरा शांत स्वभाव, पूरा पूरा शांत एकदम था, आराम से दर्शन हुआ। वहां पे वहां पे जैसे भी ऐसा आपको भी पता है कि वहां पे पैर रखने का भी जगह नहीं होता, इतने श्रद्धालु वहां पे श्रद्धालु आते हैं जी। बट वहां पे मैं मंदिर के प्रांगण में, मैं करीबन नहीं भी तो 8 से 10 मिनट मैं वहां पे खड़ा रहा। मैं पता नहीं अंदर से मुझे क्या ऐसा था कि मैं बस सिर्फ रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, सिर्फ उनको चेहरा देख रहा हूँ और रोए जा रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्या चीज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट मेरे आंख से आंसू निकल ही रहे थे, नॉन स्टॉप निकल रहे थे। मैं अपने आप को रोकने के भी चाह रहा था बट रोक नहीं पा रहा था जैसे भी है। उस टाइम पे क्या हुआ कि वहां पे दर्शन हुआ, दर्शन करने के बाद हम लोग अपने घर पे आए, मतलब जो होटल पे था हम लोग होटल पे आए। होटल पे आने के बाद ना इमीडिएटली नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे हम लोग का प्लान था कि वहां से नैनीताल से नैना देवी का मंदिर दर्शन करना है जी। और वहीं पे पास में एक हनुमानगढ़ी मंदिर भी है जो जी। नीम कोली बाबा के द्वारा ही 1950 ईस्वी में बनाया गया था। जी। तो उसके रात के दौरान में क्या हुआ ना, हमारे जो इतने सारे सीनियर्स थे हमारे ऑफिस में, वो कुछ एलिगेशंस में मतलब उनका नाम आया, और नाम आते के साथ ही हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी थी कि अगर एलिगेशंस में नाम आते हैं तो एक भी परसेंट किसी का भी बात सुनते नहीं, अगर एलिगेशन में नाम है दैट मीन्स टू आप यू आर फायर, वो भी निकाल देते हैं। ओहो। जी। तो इमीडिएटली उसी दिन शाम का टाइम में सभी को निकाल दिया गया था और उसमें मेरा भी नाम था जस भैया। मैं अभी बताऊंगा, मेरा रोंगटे खड़ा हो जा रहा उस टाइम पे। एक्चुअली क्या था जस भैया कि उस टाइम पे एक्चुअली जितने सारे सीनियर्स थे उनमें मैं भी इन्वॉल्वमेंट था, बट उसमें मेरा मेरा कोई भी गलती नहीं था क्योंकि मैं उनके साथ में रहता था, इसलिए उनके साथ साथ मेरा भी नाम आ गया था। जी। नेक्स्ट डे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को भी फायर कर दिया गया था, मेरे को भी बोला गया था कि आपका एक दिन का समय है, आप अपना सारा चीज दे करके चले जाना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था जैस भैया कि मैं करूं तो करूं क्या। और अगर मैं दादा को, नीम करौली बाबा को बोला भी उसी टाइम पे, बोला घर पे होटल पे बैठे बैठे कि दादा अगर मैं गलत नहीं हूं तो कृपया आप देख लेना दादा, मैं आपके धाम आया हूं, एक बार आप देख लेना दादा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं हनुमानगढ़ी का मंदिर दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करने के बस वहां पे मैं माथा टेका, माथा टेकने के बाद मैं वहां पे सिर्फ एक बार 108 बार हनुमान जी का नाम लिया। नाम लेने के बाद मैं बैठा रहा। मुझे पता था कि जो भी होगा देखा जाएगा, प्रभु हैं, अगर मैं गलत हूं तो गलत होगा, सही है तो सही होगा। मैं वहां सिर्फ इतना बोला कि सर दादा आप सिर्फ एक बार देख लेना, बस सिर्फ इतना ही कहा दादा, इतना ही कुछ कहा जैस भैया, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं किया, ना ही कुछ मैं बोला, सिर्फ 108 बार हनुमान जी का नाम लिया। उसके बाद मैं वहां से निकला, निकलने के ठीक 15 मिनट हुआ होगा या 20 मिनट हुआ होगा, मैं वहां से मंदिर से जस्ट हम लोग रोड के किनारे पे आए, क्योंकि आपका नैनीताल से करीबन वो 20 किलोमीटर की रास्ता है। जी। तो हम लोग वहां से करीबन 15-20-25 मिनट हुए होंगे हम लोग आए हुए, तभी मेरे पास मैसेज आता है, मेरे जो हमारे कंपनी के जो सीईओ हैं उनसे मैसेज आता है कि आपका जॉब नहीं जा रहा है, आप निश्चिंत रहें, आप जो वेकेशन पे गए हुए हैं आप निश्चिंत आराम से आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ है उस चीज को हम लोग फुलफिल कर लेंगे, आप निश्चिंत होकर के आप आराम से आओ, जहां पे भी आप गए हो वहां कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से वहां से आओ। तो उस दिन के बाद से जयस भैया सच बता रहा हूँ, मेरा इतना श्रद्धा बढ़ गया ना हनुमान दादा के प्रति, नीम करौली बाबा के प्रति, मैं समझ नहीं सकता कि सिर्फ किसी कोई भक्त एक सिर्फ छोटा सा सिर्फ चीज बोलने से प्रभु इतने जल्दी सुन लेते हैं। उसका कारण ये था कि आपके द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने जैसे बताया, मतलब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जी। तो जहां सत्यता है वहां ईश्वर है। देखिए कई बार होता है, ये कलयुग है, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती और हम इनोसेंट भी होते हैं, मतलब हमने कुछ नहीं किया होता है, उसका भी ब्लेम हम पर लगता है। कई बार ऐसा भी होता है और ऐसा होने वाला था आप पर भी कि भाई किसी और की गलती, भले आप उनके टीम में होंगे, आपका भी नाम वही कहीं ना कहीं उस चीज का इन्वॉल्वमेंट में बता रहा था।
मगर बाबा को तो सब पता था, हनुमान जी जी को तो सब पता था कि मेरा भक्त ऑब्वियसली कोई मतलब मेरे भक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपने प्रार्थना की और वे स्वयं हनुमान जी ऐसा समझ लीजिए कि वे शीघ्र प्रसन्न होते, शीघ्र कृपा करते हैं। और आप धाम, इतना पवित्र धाम, और वहां पे धाम के प्रांगण में अगर आप प्रभु से, बाबा जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो वे क्यों नहीं सुनेंगे, वे अवश्य सुनेंगे, क्योंकि आप इनोसेंट थे उस केस में। अच्छा लगा जानकर, ये भी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। प्लीज प्लीज कंटिन्यू कर। तीसरा अनुभव भी जयेश भैया, वो आपका नीम करौली बाबा से रिलेटेड है। जी क्या है ना कि ये अभी 2024 खत्म होने जैसे 2025 के मार्च की बात है जयेश भैया। जी मैं उसी कंपनी में कार्यरत था। वो जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगा हुआ था ना जयेश भैया, जी जी। उस एलिगेशन की वजह से मुझे हाइक जो मिलना चाहिए, जो सैलरी इंक्रीज होता है, वो हम्म, नहीं मिल पा रहा था। बार बार उसमें अड़चने आ रही थी। जी जो भी प्रयास कर रहा हूँ हमेशा विफल ही हो रहा है। उस टाइम पे क्या था ना कि आपका वीडियो से देखने के माध्यम से नजेश भैया एक एक छोटा सा अनुभव इसमें मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे थे ना कि जैसे जैसे आप हनुमान जी के प्रति आपका रुझान बढ़ता है, आप नीम करौली बाबा के प्रति आपका पूजा पाठ में विश्वास बढ़ता है, धीरे धीरे आपका नॉनवेज छूट जाता है। ओके जी मैं मैं ऐसा लड़का था जयेश भैया पहले कि मेरे से छूटने का तो बात ही नहीं है कि मैं पर डे खा मैं मुझे पर डे पसंद था कि मुझे पर डे तो मतलब पर डे चाहिए ही चाहिए। जी तो मैं बहुत दिन से परेशान था। मैं बोल रहा था कि दादा देख लो दादा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं खा रहा हूँ बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से मुझे सेटिस्फेक्शन बोल करके जो पहले जो आता था वो अभी नहीं आ रहा है। तो आपका वीडियो देखते देखते दस भैया, ये तो मैं बोलूंगा 100% श्योर है कि दस भैया कि आपका ये वीडियो देखने के बाद ही, आपका वीडियो देखने के बाद ही मुझे ये जो व्यसन था, जो मुझे मांस का जो मेरे को व्यसन था, वो आपके वीडियो के माध्यम से मुझे छूटा है। बस प्रभु। नीम करौली बाबा को मैं सिर्फ बोला हूँ दादा कि सिर्फ देख लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे बोला ना, उसके बाद से जब जब मैं जिस जिस दिन भी मांस का उपयोग कर रहा था, मांस मछली खा रहा था, उस दिन मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मेरे मेरे खाने के तुरंत बाद ही शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद अपने हाथ से हनुमान दादा के सामने पे वो मांस का प्लेट में रख रहा हूँ, जिससे मुझे अपने आप तो खा ही रहा था, मुझे खुद ही खराब लग ही रहा था। साथ ही साथ मुझे दादा के लिए भी खराब हो रहा था कि मैं छोटा सा दास हूँ उनका, मैं उनके सामने ऐसे कैसे रख सकता हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ जयेश भैया, श्रावण मास में 2025 में मैं उसको भी मैं बोला कि दादा जब आपका दास हूँ, आपका भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, बिल्कुल। बस आपकी भक्ति चाहिए मुझे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए दादा। तो उस दिन से और आज का दिन है राजेश भैया, मैं एक सिंगल डे भी मैं इसको यूज नहीं किया। और मैं तो अभी ऐसा हो गया जयेश भैया कि अभी उसका स्मेल भी आता है ना तो मुझे मतलब बहुत ही ऑकवर्ड भी, मुझे मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता ये चीज। बहुत बड़ी कृपा है आपका, बहुत बड़ी कृपा है, धन्यवाद। ये देखिए, मुझे आपने प्रभु की कृपा से ही हुआ है। मेरी वीडियो तो एक निमित्त थी, और ये विचार मैं रखता हूँ, देखिए किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसे ग्रहण करना, तो क्या भला प्रभु प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो जीव हम में है वो जीव उनमें है, और हम सभी प्रभु के अंश हैं। तो प्रभु, यस, ये मैंने एग्जाम्पल कई बार दिया है कि जैसे जैसे आप प्रभु के निकट जाते हो, भक्ति में आगे बढ़ते हो, आप बाबा के निकट गए, प्रभु पर विश्वास बढ़ा, बाबा पर विश्वास बढ़ा, तो जो चीज आपको, जैसे आप व्यसन कहें, मांसाहार कहें, व्याभिचार कहें, गलत जो भी अंदर इम्प्योरिटीज थी, वो धीरे 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 फिल्टर होनी शुरू हो गई। और ये ही मुझे कई भक्तों ने कहा कि जो चीज मुझे इतनी प्रिय थी, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था, आज उसी के, मतलब जैसे आपने बताया ना, स्मेल से मुझे घिन होती है कि नहीं। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये ना करें, ना करें। वो कहीं ना कहीं पाप कर्म था, वो पाप कर्म हो रहा था, और प्रभु ने उससे, देखिए किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो होता है कि अंदर से ही होता है। कई बार एक फैमिली मेंबर अगर मांसाहार कर रहा है या व्यसन कर रहा है, तो कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि जयेश भैया पता नहीं मेरे हस्बैंड छोड़ ही नहीं रहे। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि देखिए, हमारे कहने से, अगर आपके कहने से नहीं छूटा तो कोई बात नहीं, आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ऐसी लीला करेंगे ना कि वो खुद ब खुद छूट जाएगा, जो आपके साथ हुआ, कि अंदर से वो गिल्टीनेस फील होगा कि क्यों खा रहा हूँ, और वही चीज आपको अच्छी नहीं लगने लगी धीरे धीरे, और आज आप शाकाहारी है। अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा कार्य है लोगों तक, जन जन तक भक्ति पहुंचाने का, ये प्रभु जो करा रहे हैं वो सार्थक हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल रहा है। धन्यवाद भैया। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं,
साथ साथ पैरेलल भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं आप। तो आपने संकल्प के बारे में बात की, आप कैची धाम गए उसके बारे में बात की। नॉर्मल दिनचर्या कैसी है? आप कौन से नित्य पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी भक्त को अपने सवाल का जवाब। जैसे भैया नॉर्मल दिनचर्या में क्या है कि मैं तो सुबह उठता हूँ, फ्रेश होने के बाद प्रभु का एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। वो शायद हो सके तो जब भी मेरे पास समय मिले तो मैं घर पे बैठ के कर लेता हूँ, या फिर अगर समय नहीं भी मिलता है जैसे भैया, तो ऑफिस का काम काफी सारा बर्डन रहता है, तो मैं क्या है कि जब भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ ना, तो मैं रास्ते में भजन लगा करके हनुमान चालीसा सुन लेता हूँ। और डेली पूज्य राजन जी महाराज का जी भजन मैं अपने हेडफोन में लगा करके मैं डेली सुनते जाता हूँ। ये मेरा दिनचर्या है। ज्यादातर दिनचर्या तो बस बस छोटा सा दास हूँ दादा का, बस यही दिनचर्या रहता है। और ट्यूसडे के दिन बस घर पे बैठ करके प्यार से उनके लिए पूजा पाठ करता हूँ, उनके लिए समय निकाल के पूजा पाठ करता हूँ। शनिवार के दिन पूजा करता हूँ, और ये एवरीडे का रूटीन है जैसे भैया कि बस एक बार हनुमान चालीसा कम से कम सुनना ही सुनना है। ये क्या है कि एक अंदर से ये भावना आ चुकी है कि कम से कम एक बार एटलीस्ट, समय की पाबंदी तो हर किसी को होती है, बट एटलीस्ट कम से कम प्रभु ने 24 घंटा दिया, उनके लिए कम से कम 5 मिनट समय तो निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे पास बाकी सब चीजों के लिए बहुत समय है। स्पेशली आज के युवा को कई ऐसे हैं कि कहते हैं हमारे पास समय नहीं है भक्ति करने के लिए, भक्ति करना बोरिंग है, मगर लास्ट में तो प्रभु की शरण में आना ही है हर एक को। तो क्यों ना हम थोड़ा पहले आ जाए, जब आंखें खुले तब जी पहले ही आ जाए। तो अच्छा लगा, सरल भक्ति है, भाव वाली भक्ति, हम जुड़े हैं प्रभु से। एक एक यहाँ पे पॉइंट है जो मैं ज्यादा अंदर में उत्सुक रहता हूँ। जैसे आप कैची धाम गए थे, कैची धाम, अभी जैसे कैची धाम से जाकर आए, क्योंकि आप कैची धाम गए, आप हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी के बाद में आपके अंदर व्यक्तिगत रूप से क्या चेंजेस आए? एक्चुअली जयेश भैया क्या है ना कि मैं साल में 2 ट्रिप कर लेता हूँ। ओके। 2 ट्रिप क्या है कि जब से कैंची धाम आने के बाद से ना अंदरूनी तौर पे तो काफी बदलाव आया ही आया है। बट अभी क्या है ना कि पहले कोई दूसरे ट्रिप पे कहीं पे घूमने चला जाता था, कहीं पे कुछ कर जी। लेता था, बट अभी ऐसा लगता है कि कहीं पे भी जाऊं ना, बस दादा का धाम पे ही जाऊं। सालासर धाम गया कुछ दिन पहले, ओहो, अभी अयोध्या घूम के आया हूँ। क्या बात है। तो बस बस ऐसा लगता है कि बस, और अंदरूनी तौर पे अगर बोला जाए ना जयेश भैया, तो ऐसा लगता है कि बस अब पहले जो किसी चीज का एक जल्दबाजी था हम्म, जिंदगी में, बट अब लगता है कि नहीं, बस दादा है ना, वो देख लेंगे अपने हिसाब से। बस मैं अपना कर्म करते रहूं, बस और कुछ नहीं जी मुझे चाहिए, बस दादा पीछे बैठे हुए हैं, वो अपने यस, हिसाब से जो भी सही होगा मेरे लिए भी। मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो अपने सोचने की सामर्थ्य, मेरा एक लिमिटेशन है, जी, बट उनका दायरा काफी ज्यादा है। अगर बिल्कुल, वो चाहेंगे तो मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं। मैं कितना चाहूंगा, मैं 2 हाथ से कितना मांगूंगा, उनके पास तो काफी हाथ हैं, बिल्कुल। तो जितना चाहे उतना दे सकते हैं। जो वेद देते हैं वो हमारी कल्पना से परे होता है। और धन्यवाद, आपके इस विचार से एक सोशल मैसेज भी जाता है आज के युवाओं को, जो स्पेशली मतलब घूमने फिरने के चक्कर में, मतलब ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एट लास्ट आप अशांत होके आते हो। उससे अच्छा प्रभु से जुड़े। और आप पर कृपा है इसलिए प्रभु ने धाम पर बुलाया, सालासर धाम बुलाया, अयोध्या रामलला के दर्शन हुए आपको। तो रामलला के दर्शन हुए तो ऑब्वियसली आप हनुमानगढ़ी भी गए होंगे, अयोध्या। तो ये देखिए जी कहीं जी ना कहीं आपने एक कदम आगे बढ़ाया। देखिए, भक्ति तो बचपन से थी, शिव जी ने ही हनुमान जी, क्योंकि शिव जी भी राम नाम जप करते हैं, इसलिए हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी। बचपन में वो भाव होते नहीं होते, मगर जैसे जीवन में कोई संकट आया तो कहीं, क्योंकि ज्यादातर भक्त प्रॉब्लम्स या संकट के समय में ही प्रभु की शरण में पहले जाते, 99% देखा, जी क्योंकि ये मनुष्य बुद्धि है। तो वो चैलेंज आया आपके जीवन में तो आपने संकल्प लिए। जो वो संकल्प लिया ना 7 दिन का, वो पहला कदम था। पहला कदम थोड़ा हार्ड होता है, मगर आप एक बार ले लेते हो ना तो प्रभु हाथ पकड़कर और 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला कदम जो आपने लिया कि नहीं मुझे संकल्प लेना है, मैंने देखा है, चलो करके देखता हूँ, तो आपको आशीर्वाद दिया स्वप्न में आके। प्लस आपने देखा कि संकल्प पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही आपका प्रमोशन के बारे में आपको समाचार मिले। फिर कैची धाम जाने का सौभाग्य मिला, हनुमानगढ़ी जाने का सौभाग्य मिला, नैना देवी मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। और वहां पे आपको वो समाचार आ रहे हैं कि निश्चिंत हो जाओ, आपको नहीं निकाला जा रहा है। तो आपने अनुभव देखा कि नहीं यार, ये तो मतलब मैंने जो सोचा उससे परे हो रहा है, ये कल्पना से परे है। तो यस, यो एक कदम आगे बढ़ाया प्रभु, और 4 कदम आपको आगे बढ़ाए। और अच्छा लगा कि आप बड़े बड़े धाम के दर्शन करने का अंदर जो लालसा है, प्रभु अवश्य आपको सारे धामों के दर्शन कराएं, यही प्रार्थना है। अच्छा लगा जानकर। प्लीज कंटिन्यू करें अगले अनुभव पे।
एक और इससे रिलेटेड, ऐसे तो जैस भी अनुभव तो हमेशा ही होते रहते हैं, छोटे जी। मोटे अनुभव तो काफी सारे हैं जिंदगी में, जो कि बताने बैठे तो दादा के अगर अनुभव के बारे में बताने बैठे तो हमारा दिन समय सब कम पड़ जाए। जी। एक और एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा, ज्यादा बड़ा अनुभव नहीं है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक क्या है कि इसी से रिलेटेड, जैसे हम लोग कैची धाम से वापस आए ना, जी। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ काम भी सही चल रहा था, जो भी हम लोग को असाइनमेंट आ रहे थे सारा असाइनमेंट सारा क्लियर हो रहा था। बट 2025 के मार्च के टाइम पे एक ऐसा घटित हुआ मेरे साथ घटना, वो मैं मेरे कल्पना के परे था। ओके। एक्चुअली ऐसा क्या था ना कि जो पहले के जो इश्यूज थे ना जो कंपनी के अंदर, हम्म। वही इश्यूज डेली कंटिन्यू मेरे साथ चल रहे थे, क्योंकि एक बार एलिगेशन लगने के बाद जैसे भी आपको ही पता है कि कोई भी कंपनी डबल माइंडेड रहते हैं, बिल्कुल। थॉट्स उनके लिए क्लियर नहीं रहते, क्रिस्टल नहीं रहते हैं। कंटिन्यू मेरे साथ ऐसा चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं जॉब को स्विच करने का प्लानिंग कर रहा था। ओके। ओ, तो जॉब स्विच करने के लिए क्या है ना जस भैया, कि मैं काफी दिनों से मैं मीटिंग्स ले रहा था, मैं अपना मतलब इंटरव्यू दे रहा था, बट कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन मेरे को, जो जॉब मेरे को चाहिए, जो मेरा रिक्वायरमेंट था, वो मेरे को फुलफिल नहीं हो रहा था। जी। बट काफी दिनों से अब क्या है ना कि धनवंतर दास से कुछ मांगना बनता भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस ऐसे ही बस मन में एक आया कि जैस भैया कि हनुमान दादा से मैंने बात किया कि दादा, अगर मुझे जॉब मिलता है ना, जी। तो मैं 11,000 बार आपका नाम लूंगा। ओके। ज्ञान। राम 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 राम। नाम। जी, 11,000 बार राम राम का नाम लूंगा। ओके। बस ऐसे नॉर्मली जस्ट मैंने बोल दिया। तो चल ही रहा था, चल ही रहा था, चल ही रहा था। चलते चलते क्या है कि अचानक से मेरे पास एक मेल आया कि आप ये जॉब के लिए अप्लाई किए थे, आप क्या अभी इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो गया? हम्म। मैं बोला कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट जॉब में इंटरव्यू में देने के लिए, फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, जी। थर्ड राउंड, जस्ट भैया ट्यूसडे, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, सैटरडे था। हम्म। हम्म। मैं 100% श्योर हो गया था कि चलो भाई, अब अगर ट्यूसडे या सैटरडे आया है, इसका मतलब प्रभु का ही कुछ आशीर्वाद होगा, प्रभु जी। का ही कुछ कृपा होगा, हम्म। इसकी वजह से सैटरडे आया है। जी। मैं उस दिन इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू काफी अच्छा गया, जितना मेरे को अनुमान था उससे कहीं ज्यादा अच्छा मेरा इंटरव्यू गया। जी। और नेक्स्ट डे मंडे का दिन ही मेरे को कॉल आया कि आप एलिजिबल हो चुके हो, आप इस जॉब के लिए, जी। आपका ये सीटीसी रहेंगे या वगैरह सारा चीज रहेंगे आपका। जी। तो ट्यूसडे को मैं स्टार्ट किया, 11 बार हनुमान, 11,000 राम नाम का नाम लेना। जी। और मैं सैटरडे तक वही बता रहा हूँ कि मैं छोटा सा भी चीज अगर दादा को बोलता हूँ ना, दादा मतलब बहुत तुरंत ही, बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। और हम लोग का क्या बताए, बहुत ही दयालु है हनुमान दादा, स्वयं शिव जी के अवतार हैं। जी। बिल्कुल। तो करुणा करुणा निधान ऐसे ही है। उन्होंने आपसे वो कराया जो उनको जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है राम प्रिय। नाम का जाप। जी तो आप जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि आप सालासर धाम दर्शन करने गए थे और अयोध्या भी गए थे, आप दोनों धाम पहली बार गए थे? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार गया था। तो सालासर जाकर राम लल्ला के दर्शन अयोध्या करके, हनुमानगढ़ी प्रभु के दर्शन करके कैसा फील हुआ आपको? सच बताऊं ना जयेश भैया, जैसे मैं सालासर धाम गया था ना, जैसे ही मैं चौखट के अंदर पैर रखा ना, बस ऐसा सुकून मिल रहा था ना, जो सुकून ना शायद ही घर पे भी पूजा पाठ करते हैं, जी। आप दर्शन करने के लिए जाते हो, बट एक जो मान्यता जहाँ पे रहती है ना जयेश भैया, एक अलग ही वाइब्रेशन मिलता है आपको। बट ये वाइब्रेशन ना हर किसी को मिलता नहीं है। जो दादा का भक्त हो ना, जो दादा का दास हो, वही सिर्फ समझ सकता है। जी। अंदर जाने के बाद ना जयेश भैया, ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ही सारा हेडेक मेरे अंदर पे था, मेरे अंदर में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि मैं दादा को ये बोलूंगा, मैं दादा को वो बोलूंगा। बट उनका जो स्वरूप है ना, इतना प्यारा स्वरूप है, बस उनको देखते ही बस कुछ भी बोलने लायक मैं बचा ही नहीं। बस जी। मैं सिर्फ उनको सिर्फ निहारते रहा। करीबन वहां पे भी जैसे भैया इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी धाम में जाऊं, मैं ट्यूसडे को जाऊं या शनिवार के दिन जाऊं। बिल्कुल। पर पता नहीं दादा की इतनी असीम कृपा है मेरे ऊपर, या पता नहीं क्या है, कि मैं जिस भी दिन, मैं जिस जो जो जगह पे गया हूँ, जैसे कि सालासर धाम गया हूँ, हनुमानगढ़ी अयोध्या गया हूँ, जी। और नीम करोली बाबा के पास गया हूँ, हमेशा ट्यूसडे के दिन ही जाता हूँ या शनिवार के दिन जाता हूँ। हम्म। बट इतना इतना मतलब सुकून और इतना शांति और इतना मतलब
कि पूरा जगह है और आप आराम से बैठ जाओ, आप आराम से देखो, दादा को निहारो, जी, पूरा समय लो, कोई इशू नहीं है आपको, आप आराम से। तो मैं जैसे भैया बताना चाहूंगा कि मैं ये 3-4 जगह पे गया हूँ। संकट मोचन भी गया था, मैं बनारस घूम करके आया था, क्या बात संकट मोचन में भी गया हुआ था। तो इतना शांति लग रहा था ना जैसे भैया, आराम से मैं दर्शन किया, जब तक मेरा मन चाहा तब तक मैं उनको निहारते रहा। फिर वहां से मेरा मन किया, फिर मैं वहां से प्रस्थान किया। क्योंकि वे चाहते थे। एक अंदर से एक अंदर से सेटिस्फेक्शन जो होता है ना जैसे भैया, वो यस, सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि हाँ बस आपको इतना दूर से मैं आया हूँ देखने के लिए, बस आपको सिर्फ निहारूं। और जो भी हमारे अंदर जो भी रहता है ना कि मैं आपसे ये मांगूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये क्यों नहीं किया, या फिर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बट आप एक बार जब भी दादा का दर्शन करने के लिए जाओगे ना दादा जैसे भैया, आप कुछ बोलने लायक ही नहीं रह बसते, क्योंकि बिल्कुल। प्रभु को पता है कि आपको क्या चाहिए बस। और एक अलग सुकून लेकर वापस लौटोगे। जी जी जी। आपके राइट साइड में हनुमान जी के दर्शन है, पीछे बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं, तो आप थोड़े इस तरफ हाँ जी हाँ सारे जी। दर्शकों को करा दीजिए। ओके, जय बाबा की, जय महाराज जी, जय श्री राम। बहुत सुंदर जर्नी है भैया। आप युवा हैं और आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा, एक सरल भक्ति भाव, अपने कर्तव्यों को निभाना, प्रभु कदम कदम पर किस तरह आपके सरल भाव को समझ रहे हैं, वो जानने मिला। एक छोटा सा सवाल, जैसे आज का युवा स्पेशली जो भटका हुआ है, जो भक्ति को बोरिंग समझता है या प्रभु की शरण में आने से डरता है क्योंकि उन्होंने काफी पाप कर्म किए होते हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो आपके मुख से मैं चाहता हूं कि जाए, तो कहीं ना कहीं वे इंस्पायर हूं हनुमान जी और या भक्ति के लिए जिन भी देवी देवता को बोले। देखिए जैसे भैया, ये महाराज जी भी बोलते हैं कि आप जिस भी देवी देवता को पूजा करो, आप बस मन से पूजा करो, आपको नाम जप करना है, नाम जप करो। आप विष्णु जी भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं, राम भी वही हैं। आप जिनकी भी पूजा करते हो ना, आप आराध्य होकर के पूजा करो, नाम जप करना है, नाम जप करो। हरि हरि बोलना है, कृष्ण कृष्ण बोलना है, राम राम बोलना है, जो भी नाम जपना है नाम जप करो। बस एक चीज होकर के आपके पास अगर समय है, बस 5 मिनट प्रभु के लिए निकाल के देखो। आपका जिंदगी में जो भी अपन्स डाउन है ना, प्रभु इतना सुंदर से पैरेलल कर देंगे आपकी जिंदगी को, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। और आज के युवा के लिए बोलना चाहूंगा सिर्फ यही छोटा सा चीज है, छोटा सा दास के हिसाब से, आप समाज में किसी के पास में भी हाथ फैलाओगे ना, तो 2 बार सोचेंगे देने के पहले। बट प्रभु के पास आप सिर्फ कुछ मत करो, बस एक सिर्फ आप बोलो कि आप आज से आप हमारे हो और मैं आपका हूँ। बस जो कराना है आपको कराना है, जैसे कराना है आपको कराना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप बस, मैं आपके चरणों में तत्मस्तक हूँ, आपको जैसे कराना है जो कराना है आप अपना देख लो। बस जिस दिन आप ये बात बोलोगे ना, उसी दिन आपको एक अलग अनुभव होगा, और उसके बाद से जो भी आपका रुका हुआ काम है ना, धीरे धीरे कब पूर्ण हो जाएगा बिल्कुल और आप किस जगह पहुंच जाओगे आपको भी नहीं पता चल पाएगा। बिल्कुल, 100%। धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर संदेश आपके मुख से सुनने मिला। क्योंकि ये जो अनुभव कब होता है, जब हम 100% सरेंडर करते हैं प्रभु के चरणों में। और आपने सही कहा, परम तत्व तो एक है, जो नाम प्रिय है, नाम जब इस कलयुग की सबसे बड़ी भक्ति है, सरल है, तो प्रभु के लिए 24 घंटे में थोड़ा समय तो निकालो धन्यवाद कहने के लिए। या फिर जरूरी ऐसा नहीं कि हमको कुछ मांगना है तो ही हम प्रभु की भक्ति करें। समर्पण रहो, ज्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें इसी जन्म में प्रभु मिले, इसी जन्म में नाम मिला जो हमें प्रिय लगने। धीरे धीरे ना जस भैया क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे आप प्रभु के निकट आते हो ना, तो आप मांगना भी छोड़ देते हो। पहले जो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, प्रभु से मांगते हैं। अगर मान लो कि अगर 1 साल मेरे को ये नहीं मिला, तो मैं इस भगवान को पूजा करता हूँ, फिर मैं उस भगवान को पूजा करता हूँ। जब जब आप एक चित होकर के ना प्रभु का भक्ति करते हो ना, तो अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो आपके अंदर उस प्यूरिफाई कर देते हैं, और आप मांगना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि प्रभु हैं। आप उनसे क्या मांगोगे, आपका उतना औकात ही नहीं मांगने का। वो जो इतना देंगे ना, जितना देंगे वो हमारी कल्पना से परे हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो सब पता है ना मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। आप खुद सोचिए ना, आपके ऊपर इतने सारे चैलेंजेस थे जॉब में, मतलब आपने प्रार्थना की, पहला जो कदम था वो मांगने वाला था, बाद में आपने मांगना छोड़ दिया कि बाबा आप देख लो, अभी प्रभु आप देख लो। तो मांगने की जो सोच होती ना वो निकल जाती, क्योंकि सरेंडर हो गया ना आप प्रभु तुम रक्षक का होकर डरना, जब आप साथ है मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है, चलो अभी नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, बाद में सही समय आएगा तब देंगे, तो धीरज रखिएगा।
तो भक्ति से धीरज भी हमारे जो संयमता होती है ना वो आती है कि नहीं कोई बात नहीं, अभी उचित नहीं है ना, चलो इस जॉब में आज सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करते रहूंगा, सही समय पर प्रभु देंगे। और ऐसा हुआ है, कई भक्तों ने वीडियो में आकर कहा है, हमने सोचा नहीं उससे भी कई गुना ज्यादा प्रभु ने दिया है। तो वे तो जी भोले बाबा ही हैं, स्वयं बहुत भोले हैं। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर और प्यारे शब्दों में आपने अपनी जर्नी सुनाई। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपने एक चीज आज हमने आपके अनुभव सुनाए, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने जो आप 2019 से देखते आ रहे हो, काफी लंबे समय से हमारे सब्सक्राइबर हो, धन्यवाद। तो इतने सालों में बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, प्लीज अपने शब्दों में बताएं। जस भैया, सच बताऊं तो आपके ही अनुभव देख करके मुझे प्रभु की भक्ति के लिए प्रेरणा मुझे मिली। और आपका वीडियो मैं करीबन 2019 से मैं देखते आ रहा हूँ। जी, जैसे आप, जब से आपका ऑडियो वॉइस ओवर। सेशन आता यस था यस। तब से लेकर के अभी तक, हाँ जी हाँ जी, तब से लेकर के हर किसी का भी, हर एक भक्त का अनुभव ना अमूल्य है। उसमें काफी सारे ऐसे भक्त थे जो इतने इतने लाख लाख, 1 लाख बार हनुमान नाम का जाप किए, एक बार 1 लाख, करीबन 10 लाख बार राम नाम का जाप किए हैं। इतने भक्त, इतने मतलब, दीपक भैया का एक ऐसा वीडियो है। ऐसे काफी सारे वीडियोस हैं, ऐसे काफी सारे वीडियोस हैं जो कि आप देख करके भी यकीन नहीं मानो कि इतने सारे भक्त हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त पूजा करते हैं, ऐसे ऐसे भी मतलब प्रभु की भक्ति करते हैं। हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब बोला जाए। फिर भी हम लोग इतना छोटा सा भी प्रभु का नाम लेने के बाद प्रभु हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। तो क्यों नहीं हम लोग जो नवजुवक हैं, जो भी हम लोग यंग जनरेशन है, बस आपके पास 24 घंटा का समय है, सिर्फ एक करीबन 5 मिनट का समय तो आप निकाल ही सकते हैं प्रभु के लिए। बिल्कुल। और आपका वीडियोस देख देख करके सही में जैसे भैया, पता नहीं आप शायद सही में, जैसे सभी भक्त बोलते हैं कि आप, आपके पीछे जो हनुमान दादा का जो स्वरूप है, आप हूबहू उनके स्वरूप के जैसे दिखने में लगते जा रहे हैं। उनकी कृपा। बहुत ही प्रेरणा मिलती है जस भैया, सही बता रहा हूँ। और एक से एक बड़े बड़े अनुभव आपके माध्यम से हम लोग के जीवन में उस चीज को स्टार्ट करने का मौका मिलता है कि हम लोग उस चीज को देख करके हम लोग आगे बढ़े प्रभु के लिए। अरे प्रभु के लिए थोड़ा सा कुछ और कर देते हैं। और अभी जस भैया क्या है ना कि बस यही दिसंबर में हम लोग जब आए थे वहां से कैंची धाम से, जी। तो मैं ऐसे मस्त मन किया, कुछ मांगने की प्रकाष्ठा नहीं थी हनुमान दादा से। बस मैं सोचा कि दादा आपको, आपके लिए ना 41 बार मैं 41 मंगलवार का मैं व्रत लूंगा। कुछ मांगना नहीं है बस। जी जी। जी, कुछ मांगना नहीं है मुझे, बस बस सिर्फ आपके राम नाम का, आपके लिए बस भक्ति कर रहा हूँ, ताकि आपका ये जो मेरा एक जो 41 दिन का जो भी ये है संकल्प, वो बस आप, जी, आप प्रभु के नाम पे अर्पित कर देना, राम जी के नाम पे चरणों पे मेरे चढ़ा, बस और कुछ भी नहीं है जस भैया। जी जी। बहुत बड़ी बात है। देखिए भक्ति में आपकी स्थिति बदल रही है, कहते हैं ना इंग्लिश टर्म में अपग्रेड हो रहे हैं प्रभु, और हाँ जी, आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा दे रहे हैं, और मांगने की लालसा तो हटी जाती है। आपने जैसे कहा कि उनको तो सब पता है, तो ये भक्ति की स्थिति है, धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो जानकर अच्छा लगा। देखिए ये कराने वाले प्रभु हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक तुच्छ भक्त हूँ। जैसे प्रेरणा उन्होंने दी, आशीर्वाद है, और आप जैसे भक्त जब इनिशिएटिव ले रहे हैं इसलिए ये संभव हुआ, बाकी आप सब इनिशिएटिव ना लेते तो ये संभव नहीं था। तो ये जो पूरी लीला है ना ये उनकी है। तो बस आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, और इन फ्यूचर में भी आपको जब भी लगे कि और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को मैसेज अवश्य करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे, आपके नए अनुभव को भक्तों तक पहुंचाऊंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध दो लाइन में अगर आप हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जस भैया, ये तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि जब भी आप ये बात पूछेंगे मेरे से तो मैं अपने ही स्टाइल में एक बात बोलना चाहूंगा। एक दो छोटा सा एक ये है, एक संगीत है, मैं सिर्फ पूज्य राजन जी महाराज जी हैं, उनका एक संगीत का 2 चौपाई में लेना चाहूंगा। बोलिए। जी। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर, दे दो, दे दो सजाया इनाम,
ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पूरा सेशन राममय हो गया। आपने वो किया जो हनुमान जी को प्रिय है, राम नाम की महिमा सुनाई। क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा और बाबा जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। जय बाबा की।